हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई इको गाइड पर। जैसे कि पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोस्ट के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कोस्ट के जो मिसिंग वैल्यू के न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप कैसे सॉल्व करेंगे। आई होप कि पहली वीडियो से आपके डाउट्स क्लियर हो गए हों। तो दूसरी वीडियो में आज हम समझेंगे कोस्ट के न्यूमेरिकल्स में मिसिंग वैल्यू के डाउट्स। ओके, तो आइए इस क्वेश्चन से मिसिंग वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई थी कि अगर कोई भी वैल्यू आपको दी गई है या कोई भी वैल्यू आपको निकालनी है तो सबसे पहले उसी की टोटल वैल्यू आप निकाल लें। अब अगर आप ध्यान दें तो इस क्वेश्चन में दिया गया है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। तो जो भी एवरेज कॉस्ट दी गई है उसी की टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए आप। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट की टोटल कॉस्ट हमारी होगी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो अगर टोटल फिक्स कॉस्ट निकल जाए तो एवरेज फिक्स कॉस्ट निकल जाएगी। ऐसे ही अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल जाए तो हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाएगी। तो अब कैसे हमें फाइंड करनी है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, पहले उस पर ध्यान देते हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्शन के हर लेवल पर सेम होती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता। तो अगर आप यहां ध्यान दें, यहां आया है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट 6 है, तो टोटल निकालने के लिए एवरेज को आउटपुट से इनटू कर देते हैं। तो 2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास 12। अब ये जो 12 है, 12 है, ये प्रोडक्शन के हर लेवल पर यही रहेगा क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन के हर लेवल पर सेम होती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। तो हमारी पहली चीज निकल गई। अब आइए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम ध्यान दें तो हमें चाहिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट को निकालने के लिए ही आपको सबसे ज्यादा एफर्ट्स करने हैं, बस आपका यही एक काम है जहां आपके एफर्ट्स थोड़े से ज्यादा लगने वाले हैं। तो देखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट, पहली बात जहां तक पॉसिबल हो सके यहां से निकाल लीजिए आप। यहां वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनटू आउटपुट इज इक्वल टू 0। दूसरी बात, 0 आउटपुट पर वेरिएबल कॉस्ट कभी नहीं होती, वेरिएबल कॉस्ट हमेशा 0 होती है। फिर एवरेज इंटू आउटपुट इज इक्वल टू टोटल, तो 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। अब आप ध्यान से देखें तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की केवल 2 ही वैल्यूज दे रखी थी, जबकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए तो अभी और वैल्यूज चाहिए जो हमारे पास नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम दूसरा मेथड यूज करेंगे। दूसरा मेथड है, अगर टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकलती है। वो इसलिए क्योंकि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक, अब अगर इसमें से इसे माइनस कर दे तो ये निकल जाएगा। तो 22 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 10। राइट, मैं फिर से बता दूं, टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का डिफरेंस टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो जब तक एवरेज से निकल जाए एवरेज से निकालें, अगर एवरेज से नहीं निकल पा रहा है तो टोटल से निकालें, और अगर टोटल से भी नहीं निकल पाता तो आप याद रखें टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू होती है टोटल ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। यानी कि आप इसमें क्या ऐड कर दें, मार्जिनल कॉस्ट। तो 10 प्लस मार्जिनल कॉस्ट, 10 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 12। 10 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 12। तो आपकी टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है, तो आप निकाल सकते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, अब आप देख लीजिए, इन दोनों को टोटल कर दीजिए, आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। जैसे 12 प्लस 0 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 12। उसके बाद 12 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 18। उसके बाद 12 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 24। सबसे अच्छी बात है, अगर टोटल की सारी वैल्यूज आपकी निकल रही हैं, अगर आप टोटल की सारी वैल्यूज को फाइंड कर पा रहे हैं तो अब कोई भी मिसिंग वैल्यू आपके लिए टफ नहीं होगी। जैसे हमें चाहिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की मिसिंग वैल्यू, तो टोटल फिक्स कॉस्ट कोई भी एवरेज वैल्यू निकालने के लिए उसी की टोटल को आउटपुट से डिवाइड करते हैं। तो
12/0 infinite, 12/1 12, 12/2 6, 12/3 4। यहां पर ध्यान दे लेते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट चाहिए। टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये रही है आपके सामने, 0/0 ऑलरेडी हमारा आ गया है, 6/1, 10/2 5 एंड 12/3 4। आई होप कि एग्जाम्पल समझ में आया हो। अब हम फाइनलाइज निकालते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट से बहुत आसानी से निकल जाती है। जीरो आउटपुट पर मार्जिनल कॉस्ट होती नहीं है, तो अब हमें देखना है पहली आउटपुट पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 6। तो आप यहां देंगे 6। अब डिफरेंस लेते रहेंगे, 10 - 6 = 4, 12 - 10 = 2, और ऐसे हमारी सारी मिसिंग वैल्यू सॉल्व हो जाएंगी। आइए एक और एग्जांपल समझते हैं। फिर से आपको दिया गया है फाइंड मिसिंग वैल्यूज, जहां एवरेज कॉस्ट दी गई है और मार्जिनल कॉस्ट दी गई है। बात फिर से वही आती है, क्या दिया गया है, यही हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है। आपको दिया है एवरेज कॉस्ट, तो आप टोटल कॉस्ट फाइंड कर लें। जहां टोटल कॉस्ट, मैंने कहा था कोई भी टोटल वैल्यू निकालने के लिए उसी की एवरेज वैल्यू को आउटपुट से इनटू कर दें। तो एवरेज कॉस्ट 12, कितने आउटपुट किए, 1, तो 1 × 12 = 12, 10 × 2 = 20। अभी ये नहीं है तो इसको फिलहाल के लिए छोड़ दो। 10.5 × 4 = 42, ये नहीं है। 5 × 11 = 55। अब हमारे पास दो वैल्यूज नहीं है जो मिसिंग है, पहला ये वैल्यू नहीं है और दूसरा ये वैल्यू नहीं है। तो मैंने कहा था कि आप जब तक हो सके एवरेज से पूरा कर ले। केवल एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के केस में ही ऐसा होगा, और अगर नहीं हो रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट से पूरा कर ले, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट के डिफरेंस से भी निकलता है और मार्जिनल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट के डिफरेंस से भी निकलता है। ऐसे में जैसे आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट के साथ इसके साथ वर्कआउट कर देते, सेम आप लोग कर सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट का टोटल कॉस्ट के साथ। तो 20 + 10, हमेशा टोटल कॉस्ट की वैल्यू को मार्जिनल कॉस्ट की नई वैल्यू में ऐड करना है, सामने ऐड नहीं करना, नई वैल्यू में ऐड करना है। तो 20 + 10 = 30। ऐसे ही आप यहां ध्यान दे लें, 55 + 17 = 72। तो आपकी टोटल कॉस्ट निकल जाती है। टोटल निकलने के बाद सबसे पहले आप डिफरेंस का काम शुरू करेंगे। डिफरेंस ले लेंगे तो आपका जो है मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगा। बस एक बात रखनी है, मार्जिनल कॉस्ट की पहली वैल्यू केवल टोटल वेरिएबल कॉस्ट से ही रखनी है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट होता है डिफरेंस के बाद जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके बाद जो कॉस्ट आ रही है, जबकि इसमें टोटल फिक्स कॉस्ट भी ऐड है। इसलिए आप यहाँ पहली वैल्यू को कुछ नहीं मानेंगे, डैश कर देंगे। अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता तो पहली वैल्यू वहां से उठा सकते थे आप। अब डिफरेंस लेते हैं, 20 - 12 = 8, 30 - 20 = 12, 42 - 30 = 12, 55 - 42 = 13, और हमारे पास बाकी वैल्यूज आ गई। ऐसे ही अगर आपको एवरेज निकालना है तो उसी के टोटल को आप आउटपुट से डिवाइड कर दें। तो 30/3 = 10, 72/6 = 12। आइए एक और क्वेश्चन समझते हैं, जहां हमसे कहा गया है फाइंड मिसिंग वैल्यू, जबकि हमें टोटल कॉस्ट दिया गया है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिया गया है और मार्जिनल कॉस्ट दिया गया है, और कहा गया है कि आप इससे भी मिसिंग वैल्यू को फाइंड करें। अब आप फिर से एक बार ध्यान दें, हमें टोटल कॉस्ट दिया गया है, हमारे लिए एक ही काम है, अगर हम किसी भी तरह से टोटल को पूरा कर लें तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। और टोटल को पूरा करने के लिए अगर हम टोटल कॉस्ट को पूरा कर लें तो हमारा काम इजीली हो जाएगा।
तो अगर हम देखें तो टोटल कॉस्ट की कुछ वैल्यूज हमें दी गई हैं। अब हमारे लिए सबसे पहला काम है टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को निकालना। इस क्वेश्चन में टोटल फिक्स कॉस्ट को बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैसे? मैंने आपको नॉर्मल वीडियो में बताया था कि अगर आउटपुट 0 है और ऐसे में भी टोटल कॉस्ट आ रही है, अगर आउटपुट 0 है और ऐसे में भी टोटल कॉस्ट आ रही है, तो यही टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है और ये प्रोडक्शन के हर लेवल पर इक्वल रहेगी। ऐसे में यहां आएगा 24, 24, 24, 24 एंड 24। अब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट जहां तक हो सकता है निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। दिस मैंने कहा था टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ऐसे टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, और इन दोनों का टोटल होता है टोटल कॉस्ट। तो 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0, 44 माइनस 24 इज इक्वल टू 20। अब यहां नहीं निकाल रहा तो पहले यहां निकालो। 88 माइनस 24, 88 माइनस 24 इज इक्वल टू 64, राइट। अब हमें जो भी वैल्यूज निकालनी है, टोटल कॉस्ट तो निकलेंगे नहीं, तो एवरेज कॉस्ट निकाल लेते हैं। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए उसी की एवरेज कॉस्ट, तो 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 30। कितना आ गया? 30। मैंने बहुत नॉर्मल वे में बताया था कि अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी पूरी नहीं हो रही है तो आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट से करें, और अगर टोटल कॉस्ट से भी नहीं हो रही है तो इसे करने का अच्छा तरीका है मार्जिनल कॉस्ट से भी आप उसे पूरा कर सकते हैं। तो टोटल कॉस्ट की वैल्यू में मार्जिनल कॉस्ट की अगली वैल्यू ऐड करेंगे, सामने वाली नहीं। 30 प्लस 15 इज इक्वल टू 45। अब तुम्हारे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी है, दोनों को जोड़ दो, टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। तो दिस प्लस दिस, अब यहां पर देख लेते हैं, दैट इज 54। 24 प्लस 30 54, 24 प्लस 45 इज इक्वल्स टू 69, राइट। मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेते हैं। मार्जिनल कॉस्ट पहले आउटपुट पर तो खत्म ही हो जाएगी क्योंकि 0 आउटपुट पर मार्जिनल कॉस्ट नहीं होती। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट की पहली वैल्यू क्या है? 20। बस पहली वैल्यू आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट से रखें, उसके बाद चाहे तो आप यहां से निकाल लें चाहे तो आप यहां से निकाल लें, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10, 45 माइनस 30 इज इक्वल टू 15 एंड 64 माइनस 45 इज इक्वल टू 19। अब हमें क्या चाहिए? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो जो भी एवरेज कॉस्ट चाहिए उसी की टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर दो। तो पहले पर क्या हो जाएगा? पहले पर क्योंकि भाई 0 बाई 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। नाउ 20 बाई 1 इज इक्वल टू 20, 30 बाई 2 इज इक्वल टू 15, 45 बाई 3 इज इक्वल टू 15, 64 बाई 4 इज इक्वल टू 16। आई होप कि इन तीनों एग्जाम्पल से आपको कॉस्ट की मिसिंग वैल्यू आसानी से समझ में आ गई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम। बाय।